गुड इवनिंग एवरीवन। आवाज क्लियर है? क्लियर। वो प्रेयर के साथ शुरू करते हैं। सहस्त्राक्षं गणाधीशं सम गुरुं च सरस्वती जनकं जनयित्रीं शास्त्रमादौ प्रणम्यहम्। ब्रह्मदत्तासि देवेश भरद्वाज पुनर्वसु सुतास्वेश चरकप्रभृतिभ्यो नमो नमः। रागादिरोगान् सत्तानुसत्तानशेषकाय प्रस्थानशेषान् उत्थुक्यमोहारतितान् चक्षानो यो पूर्ववेद्याय नमोऽस्तु तस्मै। वेरी गुड इवनिंग एवरीवन। आज हम चाणक्य के बारे में डिस्कस करेंगे नेचुरली। मैंने स्क्रीन शेयर किया है, स्क्रीन शेयर हो रहा है क्या? अभी हो गया होगा, है ना? राइट, विजिबल। ये तो चाणक्य तंत्र में थोड़ी सी पेपर वन और पेपर टू दोनों है, तो हम प्राय पेपर टू से चालू करेंगे, क्योंकि आप इंटरनेट वगैरह सारे में जाओगे तो पेपर वन आपको आसानी से विजिबल। अच्छा, ओके, एक और बार मैं कर देता हूँ शेयर। अभी आएगा। आ गया? आ जाएगा, ठीक है। तो चाणक्य स्थल्य है ना, दोनों सेकंड टर्म थर्ड टर्म वगैरह कॉलेज में आशा ही मत रखना होंगे। बहुत लंबे सिलेबस है। तो हमको अभी फर्स्ट इंटरनल खत्म हो जाए, वेकेशन वेकेशन चलता रहेगा, साथ में ये कंटिन्यू रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, तो हम बिना टाइम वेस्ट किए सिलेबस की ओर जाएंगे और देखेंगे कि भाई है क्या इसमें। तो पेपर वन और टू आज दोनों देखते हैं, टू से शुरू करते हैं, फिर अगर टाइम मिला तो वन की ओर भी जाएंगे। वॉइस क्लियर है? एक बार बता दो। नेटवर्क इशू थोड़ा चल रहा है इसलिए विजिबल अभी स्क्रीन नहीं थी थोड़ा लोगों को, इसीलिए। फिर मैं इधर बोलता रहा हूँ, खत्म हो जाएगा, तो आवाज ही नहीं आए। रेडी, ठीक है, चलो, मिल गया सिग्नल। तो पेपर वन का टॉपिक कंसेप्ट तो आपको कहीं पे भी इंटरनेट पे भी मिल जाएगा, पर पेपर टू का मटेरियल जैसा जिधर तक मैंने सुना देखा है कि बहुत कम रहता है सबके पास। मैंने एक वीडियो अपलोड किया था बहुत टाइम पहले यूट्यूब पे, उसमें भी आवाज़ का प्रॉब्लम था, पता है मेरे को। पर उसका कंटेंट अब देखना बहुत अच्छा है, स्ट्रिक्टली एनसीएसएम के अकॉर्डिंग है। तो उसके ऊपर आज हम देखते हैं थोड़ा थोड़ा, बेसिक बेसिक पेपर टू में क्या क्या है, उसके ऊपर थोड़ा सा ग्लांस देते हैं, एक नज़र लेते हैं क्या क्या है। फिर ऐसा है तो अगर हमको टाइम बचेगा तो हम या तो क्रियाकल्प करेंगे या तो संधिगत रोग करेंगे। ठीक है, चालू हम प्रतिशय से कर रहे हैं। ओके, टॉपिक नंबर मुख्य रोग, और वो आज नहीं करेंगे, वो 2-3 दिन बाद करेंगे वो। कल पंचकर्म का लेक्चर रहेगा। पंचकर्म में हमने स्नेहन वन शॉट में पूरा देख लिया था मेजोरिटी। कहीं पे भी ऐसा नया, ये जो हमने है वो नया एनसीआईएसएम के अकॉर्डिंग है, सिलेबस के अकॉर्डिंग, क्योंकि इधर हमने मेन फोकस जो किया है वो लिपिड का एब्जॉर्प्शन जो है। दूसरे वीडियो से ये यूनिक क्यों रहेगा, क्योंकि लिपिड का जो एब्जॉर्प्शन है ना, वो इम्पोर्टेंट है, एग्जाम में पूछते हैं और हमारा रह जाता है। तो वो अगर जिन्होंने नहीं देखा है वो देख लेना, ताकि आगे स्वेदन का जो कल हम करने वाले हैं वो आपको पता चले। कल स्वेदन करेंगे, वन शॉट स्वेदन ऑफ पंचकर्म। प्रतिशय, तो प्रतिशय की डेफिनेशन स्क्रीन दिख रही होगी। तो वातम प्रति अभिमुखम स्यायो गमनम कफादीनाम यत्र स प्रतिशय। प्रति का मतलब ही अगेंस्ट होता है, ठीक है। और श्याय का मतलब फ्लो होता है, अगेंस्ट फ्लो और समथिंग। आचार्य चरक जी क्या बोलते हैं कि
घ्राण मूल में जो हमारे पास घ्राण इंद्रिय है, उधर घ्राण मूल में अगर वात दोष जो है वो कफ पित्त के साथ मिलके उधर जो है वो स्राव करता है, उसको अगेंस्ट डायरेक्शन मतलब, तो उसको क्या बोलेंगे? तो जो वो है वो प्रतिशय है। आप श्लोक देखिए, वातम प्रति अभिमुखम चायोगमनम कफादीनम। भी देखो, कफ आदि तो जो है वो चल नहीं सकते, हमको पता है, पित्तम पंगु कफम पंगु पंगव मल धातु, तो वायु ही ये दोषों को है वो पुश करके लेके जाएगा घ्राण मूल में, क्योंकि ये सब वो घ्राण इंद्रिय के उधर हो रहा है, ऑल्फैक्टरी नर्व्स उधर सब इन्वॉल्व है। तो ये जो है उसको प्रतिशय बोलते हैं, ये आचार्य डलहन जी ने बताया है सुश्रुत संहिता में। सेम ही है। निदान दे दिए है इसके कि नारी से प्रसंग, तिरोभिताप, धूम, रज, है ना, मैथुन, एक्सेसिव मैथुन करने से वात बढ़ता है, तिरोभिताप से अलग अलग दोष भी बढ़ते हैं, पित्त बढ़ता है प्रायः, धूम वगैरह से जिससे आजकल एलर्जी हो जाती है, एलर्जी राइनाइटिस सब बोलते हैं, जिसमें सामने एंटी हिस्टामिन सब, ये वो सिट्रीजिन लिवोसिट्रीजिन मोन्टालुका सब लेके फिर आते हैं, फिर एक्चुअली बोलेंगे एक्चुअली सर वी आर सफरिंग फ्रॉम लैक्टोज इंटॉलरेंस वी कैन नॉट डाइजेस्ट मिल्क। हाँ, आचार्य तो पागल हो गए हैं ना, बोल रहे सिर है वो आजन्म सात्विय है, फिर लैक्टोज टॉलरेंस कहाँ से आ गया? ये सारी जगत है। ये सारे अगर आप निदान करेंगे तो फिर ये सारी व्याधियाँ कुछ ना कुछ स्वतंत्र या परतंत्र आपके उधर मैनिफेस्ट होगी। शीतम अभिप्रेतात, संधारणात्, मूत्र पुरुष योश्च, वेग धारण करोगे तो वायु बढ़ेगा। सद्य प्रतिशाय निदान मुक्तम। देखो, अगर आपको अच्छा चिकित्सक बनना है ना, वैद्य बोलो डॉक्टर बोलो कुछ भी बोलो आप, तो आपको है ना निदान अच्छा आना चाहिए, वरना जीपी तो कोई भी करेगा, 10 दिन 15 दिन में आप कितने टैलेंटेड बीएमएस पास करेंगे वो 10 15 दिन में जीपी सीख जाएंगे। बीएमएस करते वो लोग बहुत टैलेंटेड होते हैं, एमबीबीएस से भी ज्यादा, इसीलिए वो बीएमएस करते हैं। पर अगर आपको ठीक से आयुर्वेद प्रैक्टिस करनी है तो आपको निदान जो क्या है ना वो पता होना चाहिए। रनिंग नोज लेके आपके पास ये बीच की सीजन, अभी ये सब बीच की सीजन चल रही है, कोरोना एक्सेट्रा सब है, तो उसमें यही निदान आपको ढूंढना है। राइट, आगे बढ़ते हैं अभी। तो दूसरा जो आचार्य चरक जी ने भी बताया है, वो भी मेजोरिटी सब सेम ही है। देखो, संधारणात आदि अजीर्ण, कि देखो इधर जो है ना ये अजीर्ण आया। सब लोग बोलते हैं ना आयुर्वेद वाले क्या करते हैं, पेट साफ कराते हैं और कुछ उनको आता ही नहीं। पर हम क्या बोलते हैं, रोगा सर्वे अपि मंदग्नो, ये सूत्र हमको पता है कि अगर आपने पेट भी ठीक से साफ करा दिया ना, तो जो इट इज फार बेटर देन अशुद्ध चिकित्सा, है ना। ये अजीर्ण मतलब कोई भी इंसान अजीर्ण ले रहा है आहार, तो जैसे जैसे अजीर्ण बढ़ेगा प्रतिशय बढ़ेगा। आप चिकित्सा उधर प्रतिशय की कर रहे हो, आप उधर अजीर्ण की चिकित्सा नहीं कर रहे हो। अगर आपने उधर अजीर्ण की चिकित्सा की तो प्रतिशय चला जाएगा। बहुत सारे वैद्य आपने देखा होगा प्रतिशय आदि में गर्विश की चिकित्सा करते हैं, बिलवादी वगैरह देते हैं। हम सोचने पड़ जाते हैं, सर आपने ये गर्विश दिया या तो दूसरी विष दिया। तो ये जो निदान आपने किया है वो कहीं ना कहीं आम विष बन के ये सब जो है वो विष ही है, विष के सामने वही चिकित्सा देनी है। पता चला? ये सब जो बातें हैं वो फालतू की मैं नहीं कर रहा हूँ, मेरे को भी पता है आपका सबका टाइम इम्पोर्टेंट है। तो अगर आपको एग्जाम के टाइम पे, अभी अभी इधर तो सब आएगा, एग्जाम के टाइम पे सब भूल जाओगे, तो ये कंसेप्ट अगर याद होगा कि विषवत चिकित्सा करो, तो गर्भ विष दूषी विष आदि अगर के जो कंटेंट एक आध याद आ गए तो भी आप इसकी चिकित्सा में लिख सकते हो, उससे रिजल्ट मिलते हैं, बहुत सारे रिसर्च पेपर भी उसके ऊपर है। अभी उसकी संप्राप्ति कैसे है देखो, वात पित्त और कफ या तो वो सिंगल मतलब वो पृथक पृथक है, या तो समस्त है मतलब सब है। किसके साथ? रक्त के साथ। वो कहाँ पे? सीर रीजियन में एक्यूमुलेट हो जाते हैं, सीरस्थ संचया, एंड गेट विशिएटेड ड्यू टू एग्रेवेटिंग फैक्टर। उसके निदान मतलब आपका सीजन आ गया, कोई ये ऋतु संधि आ गया, के सारे जो निदान वाले थिंग थे, ऋतु संधि आ गया, फिर वो टाइम पे आपको क्या मिलेगा? वो टाइम के आपको क्या मिलेगा? प्रतिशाय मिलेगा, रनिंग नोज हो जाएगा। अभी प्रतिशाय की टाइप क्या क्या है? वातज, पित्तज, कफज और सन्निपातज है, और इधर रक्तज भी आ गया है। इसके पूर्व रूप है, पूर्व रूप इंपॉर्टेंट है, एमसीक्यू में बहुत पूछते हैं, इसमें परिरुष्ट लोमा, ओरिपिलेशन जिसको बोलते हैं,
ये मिलेगा इधर। अंग मर्द, शवथु, है ना। और हीरो गौरवम ये सब सबको पता रहता है, पर ये परिरुष्ट लोमा है ना, ये एमसीक्यू में आ जाएगा। सब टिक कर लो, स्क्रीनशॉट लेना है जो भी, जैसे स्क्रीनशॉट तो लास्ट में डिलीट ही होते हैं, बुक में लिखो तो अच्छी बात है। भी वातज प्रतिशय जो है वो या तो अन्नधापिहिता नाशा तनुस्रावी प्रवर्तिनी। देखो, थोड़ी सी चीजें आपको बेसिक ही जनरली होते हैं दोस्त पे, कोई भी है, कहीं पे भी वायु होगा ना, तो वायु का जो स्राव होगा ना वो हमेशा तनुस्रावी होगा। वो आप इधर अगर वातज प्रतिशय है, वातज शोथ है, वातज पुष्ट है, या वातज कोई भी डिजीज है जहाँ पे स्राव हो रहा है, वातज व्रण भी है, तो व्रण में भी उसका स्राव जो है ना वो तनुस्राव होगा। ठीक है। आनद्य मतलब उधर आपको थोड़ा सा क्या है, आनद्य पिहित मतलब उधर आपको थोड़ा सा ऑब्स्ट्रक्शन, प्रोतोरोध या संग बोलोगे ना, ऐसा लगेगा आपको। फिर देखो, वात है तो वो थोड़ा सा शोष, उसके रूप गुण की वजह से वो शोष कराएगा, गलत ताला वो उस पे शोष। ड्राइनेस इन थ्रोट पैलेट एंड लिप, वो रीजियन में आपको शोष मिलेगा। बिना ही वाते न विना शुल, भी वायु है और तोद नहीं मिलेगा तो वो तो फिर क्या ही है, मतलब है, गुजरात आओ के जलेबी फाफड़ा नहीं मिलेगा उसके जैसा है। वायु है तो तोद मिलना चाहिए। कहाँ कहाँ पे तोद मिल सकता है आपको? निस्तोद शंखयोस तथा, ये शंख निस्तोद है, ये क्षीरो रोग में भी आगे आएगा, क्योंकि क्षीरो रोग हुआ है कि प्रतिशय हुआ है, डिफरेंशियल डायग्नोसिस उधर आपको पता चलेगा। स्वर उपघात, वॉइस में हार्शनेस आ जाएगा, है ना। ये सब किसके लक्षण थे? वायु के लक्षण थे। इधर वायु के प्रायः कौन से गुण बढ़ जाएंगे? या तो रुक्ष गुण बढ़ जाएगा, लघु बहुत रेयरली बढ़ता है, और शीत गुण बढ़ जाएगा। किंचित रुक्षेण प्रकोप्यते वायु, किंचित शीतेन प्रकोप्यते वायु, अष्टांग संग्रह में बताया है। इसको ये क्या बोलते हैं? अंशांश कल्पना बोलते हैं। अंशांश कल्पना के ऊपर से अगर आपको चिकित्सा देनी है तो इधर कौन सा गुण दोगे? आपको भी पता है, उष्ण और स्निग्ध दे देंगे, तो अच्छा रिजल्ट मिलेगा इधर। चिकित्सा नहीं आती है तो भी उष्ण स्निग्ध वाले द्रव्य दे दो, याद करो, कोई आते हैं उष्ण स्निग्ध वाले, अश्वगंधा, बला, घृत। घृत नहीं आएगा, घृत तो उष्ण नहीं है, तो घृत के साथ और भी द्रव्य कोई दे सकते हो जो उष्ण है। पित्तज प्रतिशय है। पित्त जो स्राव होगा वो जो स्राव होगा ना, वो एक तो थोड़ा सा पित्त का स्राव आपको व्रण में भी पड़ोगे, थोड़ा सा उधर उष्ण स्पर्श जैसा रहेगा। दूसरा, जिधर पित्त स्राव होगा ना, वो थोड़ा सा दुर्गंधित होगा, वो थोड़ा सा स्मेल का प्रतीत होगा। उष्ण है, पित्त टाइप का, कलर थोड़ा सा येलो के शेड में होगा, लाइट येलो, आसपास येलो के शेड शेड में होगा। और इधर क्या है, क्रुशोती पांडु, पर्सन जो है वो कैसे बन जाता है? क्रुश बन जाता है पूरा, संतप्त हो। इधर साथ में पित्त है तो उधर क्या है, आपको थोड़ी चीजें आनी ही चाहिए। नहीं लिखा है तो भी आप लिखो, मिल जाएगा ही। दाह, मूर्छा, तृष्णा, ये सब पित्त का फिक्स है कि वो करेगा ही कोई ना कोई स्टेज में। तो धूमम सहसा वहनी, मतलब उसके पर्सन के मुंह या नोज रीजन में से आपको धुआं निकल रहा है, ऐसा प्रतीति होगा, ऐसा आपको फील होगा कि उधर से क्या निकल रहा है, धुआं निकल रहा है। ये सब जो लक्षण थे वो किसके थे? पित्त के थे। अभी जो आएगा वो कफ का आएगा। कफ कफ कृते घ्राणात् शुक्लम शीतम श्रावेत मुंह, मतलब इधर जो आपने देखा होगा कि जो स्राव होगा वो वेरी कंटिन्यूअसली होगा, बहुत। किसी किसी को कभी कभी, हमको भी बहुत बार एसी में बैठ जाए ऐसा हो जाता है ना, तो कंटिन्यूअसली जो नेजल डिस्चार्ज है ना वो कंटिन्यू 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 रहता है ना। तो वो जो स्राव है ना, वो आप कफज प्रतिशय में ले सकते हो, शुक्ल टाइप का होगा, आपको घना थोड़ा सा देगा। भी कफज का स्राव होगा ना वो घन, मतलब थोड़ा सा ठीक, मधु जैसी कंसिस्टेंसी, हनी जैसी कंसिस्टेंसी। सुन अक्ष, देखो ये पीजी में एक सुनक्षी बहुत बार पूछते पीजी में, ये रस से सजीर्ण में भी मिलता है, वेरी इंपॉर्टेंट है, डिफरेंशियल डायग्नोसिस इससे हो जाती है। पेरी ऑर्बिटल स्वेलिंग, है ना, बोलते हैं इसको। हीरागल ओष्ठ तालु नाम कंडू, भी देखो,
कफ है तो उधर कंडू कहीं ना कहीं आएगा, जैसे वात में तोद था, पित्त में दा था, तो कफ में कंडू आएगा 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 ही। ओके। अभी शनि पातज है तो शनि पातज में आपको क्या है, संपक्व पक्व व सर्व प्रभवम स्मृतम लिंगानि च शेषम सर्वशाम पीनसाम जो सर्वजय, सारे जो इधर प्रतिशय या पीनस जो बताइए उसके सारे लक्षण मिलेंगे। दूसरा क्या है कि इसका अटैक जो है वो कभी आता है कभी नहीं आता है, मतलब इसका विषम ज्वर जैसा है, कभी आ जाता है कभी नहीं आता है, मिक्स्ड सिम्टम मिलेंगे इधर। रक्तज जो होगा ना प्रायः, इधर खाली कलर अलग दिया है, ताम्रशिष्ट भवेत, उधर जो आपको विघात रक्त है ना कहीं पे उधर आपको एक तो पित्त के लक्षण मिलेंगे, साथ में पित्त के थोड़े एग्रेवेटेड लक्षण, और साथ में उधर जो स्टूल रहेगा ना वो थोड़ा ज्यादा रहेगा। इधर आपको कुणप गंधी तो नहीं, दुर्गंध बोल सकते हैं। उच्छ्वास, अगर वो श्वास भी ले रहा है तो उधर से उसको दुर्गंधी आ रही है। मूर्छा जैसा भी इधर आ सकता है। और दूसरा क्या दिया है, देखो ये चीज जो है ना ये इम्पोर्टेंट है कि जो क्रीबीज शिरो रोग में आया है सारा, निस्तुद्यदे वगैरह वो सब मिलेगा। रक्तज है ना तो वहीं वहां कहीं पे भी उधर आपको कृमि का अनुबंध है वो देखना है कि उधर होगा ही, क्योंकि जिधर रक्त है उधर कृमि लोग थोड़े से खींच के आ जाएंगे, उसको थोड़ा सा लगाव है। ठीक है, क्लियर। आगे बढ़ते हैं। दुष्ट प्रतिशय, तो ये जो सारे प्रतिशय ऊपर की बात की हमने उसको हम अगर ठीक से ट्रीट नहीं करते हैं तो जो ये सारे प्रतिशय है वो दुष्ट प्रतिशय में कन्वर्ट हो जाए। और दुष्ट पीनस जो है उसका सबका कॉम्प्लिकेशन दिया है, पहले हम कॉम्प्लिकेशन देखते हैं फिर उधर जाते हैं तो फिर थोड़ा ज्यादा पता चलेगा। तो कॉम्प्लिकेशन क्या है, देखो अब ये सब अगर हम ट्रीट नहीं करेंगे, क्योंकि देखो फेरिंग्स है, लेरिंग्स है, ये सब इसोफेगस वगैरह सब जो है ना, माउथ ईयर सब ये को फेरिंग्स वगैरह जो है वो कनेक्ट करते हैं। तो उधर कहीं ना कहीं हमारा क्या है, इन्फेक्शन हो गया ना, तो उन सब की म्यूकोसा जो है ना वो एक ही है, तो वो म्यूकोसा में से इन्फेक्शन बहुत जल्दी फैल सकता है। तो उसकी कॉम्प्लिकेशन आप देखोगे, वो सारे जो ऑर्गन है ना उधर कहीं ना कहीं उधर जो इंद्रिय, ये सब इंद्रिय के स्थान है, तो उधर इंद्रियगत लक्षण थोड़े से आपको मिलेंगे। जैसे कि कान है उधर वो कर्ण है तो उधर आपको डेफनेस मिलेगा, ब्लाइंडनेस, ये वेरी अमाउंट में, ऐसा नहीं कि एक दिन में इंसान अंधा हो जाएगा। एनोस्मिया, स्मेल अच्छे से नहीं ले पाएगा, टेस्ट अच्छे से नहीं आएगा, कोई भी अलग अच्छी विकार मिलेगा, कफिंग कॉन्स्टेंटली हो जाएगा। भी उधर से नीचे जो गट में है ना उधर डिस्पेप्सिया कर देगा, मतलब उधर जो अग्नि है उधर वो मांद्य कर देगा। तो हमने इसके निदान में ही देखा था कि ये अगर कफ आदि दोष से हो रहा है तो वो कफ आदि दोष इधर क्या करेंगे, अग्नि मांद्य कर देंगे। अग्नि मांद्य की वजह से आम आएगा, आम से आम विष बनेगा, आम विष आपके अंदर बॉडी में आएगा तो फिर आपका जो पाचन है वो ठीक से नहीं होगा, और अलग अलग अल्सर विसूचिका जैसे विकार आएंगे। तो इसीलिए उधर क्या है, उनको इन्फ्लामेशन बोला इन लोगों ने। और भी बहुत प्रकार के शोध किया, और भी बहुत प्रकार की व्याधियां जो है वो बॉडी में मैनिफेस्ट हो सकती है। ये था, क्या था, दुष्ट पीनस या प्रतिशय के कॉम्प्लिकेशन। प्रक्लिद्यति पुनर्नाशा पुनश्च परिसुष्यति, थोड़ी देर में प्रक्लिद्यति हो जाता है, थोड़ी देर में शुष्क हो जाता है। पुनः आह्यते च अपि पुनः वीर्यते, तो निश्वास उच्छ्वासम दुर्गंध्य, इधर जो याद रखना है ना ये सॉरी, निश्वासम उच्छ्वासम दुर्गंध्य, ऐसा डायरेक्ट एमसीक्यू पूछते थे डायरेक्ट। तो निश्वासम उच्छ्वासम दुर्गंध्य में क्या आएगा, दुष्ट प्रति। और ये जो दुष्ट प्रतिशय है ना, मैंने जो नीचे का संप्राप्ति इधर पूरा लिखा ना आम वाला, ये सब इसका ही संप्राप्ति है, दोनों का सेम। इधर जो आम है, आम के पास जो है वो दुर्गंध होता है, तो ये जो दुर्गंध है वो अगर उधर आम एक्यूमुलेट हो जाए वो दुष्ट प्रतिशय हो जाएगा। तो अभी आप ही सोचो, वो आमवत है तो इसकी चिकित्सा भी कैसी होगी, आम की चिकित्सा जैसी। आम की चिकित्सा बेस्ट क्या है, अगर हमको कुछ नहीं आता है आम की चिकित्सा बोलनी है, बताइए, आपको बताओ क्या होता है। बोलो बोलो। शुंठी सिद्धजल। अच्छा, कल्प नहीं, सिद्धांत, सिद्धांत कौन सा सिद्धांत यूज करेंगे वो, सही है, सूर्य सिद्ध जल।
एब्सोल्युटली ट्रू। लंग जोर से बोलो, लंगन आवाज। का हाँ बोलो बोलो, सही बोल रहे हो। दीपन पाचन। दीपन पाचन सही है। देखो अगर आपने पढ़ा दीपन होगा ना, पाचन लंगन। गुड गुड, उसमें देखो सबसे डिपेंड करता है। अल्प दोष है, फिर क्या आएगा, मध्यम दोष है, और प्रभुत दोष है। अल्प दोष है तो क्या करोगे, खाली लंघन ही कर दोगे तो ठीक हो जाएगा। लंगन मध्य, हाँ मध्यम में बोलो क्या करेंगे, लंघन प्लस। लंगन और दीपन पाचन। पाचन। तो प्रभुत में क्या कर देंगे, शोधन। 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 प्रभुत में शोधन करेंगे। तो आपको प्रतिशय चिकित्सा आती नहीं है, तो ये चिकित्सा है उसकी, सामान्य चिकित्सा तो लिख सकते हो, विशिष्ट जो आएगा वो देख लेंगे। अभी ये जो है वो प्राणवह है। प्राणवह स्रोतस के लिए कोई एक रसायन होता है, एक एक रसायन सारी जगह के लिए होता है। प्राणवह स्रोतस जो है वो किसका स्थान है, ऊर्ध, देखो हमारी बॉडी जो है वो तीन स्थान है उधर, नाभि, ऊर्ध्व नाभि और अध नाभि। ये नाभि जो है वो मेन है, ठीक है, सेंटर ऑफ मास जैसे पढ़ते थे ना, वो स्पिनर घुमा रहे थे तो पूरी उंगली पे रखते हैं ना तो ये ठीक से घूमेगा, वैसे ये हमारी बॉडी सेंटर ऑफ मास है। नाभि के ऊर्ध्व जो भी है ना वो कफ है, नाभि के अध जो है वो वायु है, और नाभि के उधर पित्त है। तो ये जो है वो कफ वाले है, ठीक है। तो इधर आपको कौन सी चीज देनी पड़ेगी, आप ही बताओ, चलो कफ वाली है तो आप क्या दोगे, तो आपको इधर औषध में रिजल्ट मिलेगा। चिकित्सा हमको नीचे क्यों देखे, आप सब टैलेंटेड हो इधर, मेरे से भी ज्यादा टैलेंटेड हो। बोलो, चलो चलो बोलो बोलो, शर्माना नहीं है। कफ के लिए क्या क्या, कैसे द्रव्य यूज करेंगे, अभी एक तो बोला था सुंठी सिज्जल, वो एब्सोल्युटली करेक्ट है। कफ है तो कफ के पास, उष्ण विस्तार। के पास, रुको एक मिनट, हाँ, कफ के पास गुण कौन कौन से, गुरु है, फिर वो स्निग्ध से बढ़ता है या तो शीत से बढ़ता है। अभी हमको कुछ नहीं करना है, गुरु आदि गुण में गुरु का ऑपोजिट लघु होता है, स्निग्ध का थोड़ा सा रुक्ष, शीत का उष्ण। ये थोड़ा हम देख के देंगे क्योंकि ये बात को भी बढ़ा सकता है, बाकी क्या चलेगा। अभी आपको उष्ण और लघु चीज कोई पता चल, पहले तो उष्ण और लघु कल्पना कौन सी होती है बताओ, पहले उधर आते हैं। उष्ण भी कल्पना हो, पंचविध कसाई कल्पना में आ जाइए बेसिक में। सबसे पहले क्या आता है, स्वरस वो, वात। हाँ क्वाथ, वेरी गुड, क्वाथ या फांट ले सकते हो। यष्टि मधु फांट वमन में क्यों लेते हैं बताओ, वमन मतलब हमको ऊर्ध्व गति देनी है, उधर जितना पृथ्वी महाभूत कम होगा ना उतना ऊर्ध्व गति ज्यादा है। पता चल रहा है, समझ रहे हो आप लोग कि ऐसे ही, क्योंकि वमन मतलब हमको ऊर्ध्व गति चाहिए। ऊर्ध्व गति मतलब अभी एक 10 किलो का आदमी है और एक 100 किलो का आदमी है, अगर आपको ऊपर लेके जाना है किसी को उठा के, तो आप 100 किलो को लेके जाओगे कि 10 किलो को लेके जाओगे, आप आपको इजीली लेके जाना है। आप खुद 50 किलो के हो तो आप 100 किलो के ले जा सकते हो कि 10 वाले आराम से ले जा सकते हो ना। तो इधर जो ये 50 किलो का है वो पृथ्वी और जल महाभूत है, वो एफोर्ड नहीं कर पाएगा, इसीलिए वो क्या करेगा, ऊर्ध्व गति देगा। फांट यूज करता है, यष्टि मधु फांट, है ना, क्लियर। क्योंकि वमन है वो ऊर्ध्व गति होती है, ठीक है। तो इधर आपको पता चल गया। दूसरे जो अगर कल्प है तो इधर एक वर्धमान पिपली रसायन आता है, क्या आता है, याद रख लो सब लोग। प्राणवह की कोई भी व्याधि हो, ऑटो इम्यून हो, रोमेटोड आर्थराइटिस हो, ये दीपन पाचन भी करता है और रसायन का भी काम करता है, वर्धमान पिपली। पिपली हम जो यूज करते हैं ना वो वर्धमान मोमेंट में देनी है रसायन की, वो पथ्य पथ्य जो दिया है वो फॉलो करना है। पता चला इधर तक, क्लियर है। हम सब कीजिए जिन जिन को क्लियर है इधर तक, कोई डाउट है तो बताइए कमेंट में। हम्म, अभी जो है वो चिकित्सा है, तो चिकित्सा में देखेंगे या तो पहले पक्व है कि अपक्व है। प्रतिशायी हमने देखा वो अपक्व भी हो सकता है, अपक्व है तो उसको पक्व में ले जाना है, पक्व है उसको जाने देना है बाहर।
प्रतिशयानां पक्वतानां घनम चापि अवलंबनम, कि उसको ये सारे देखो लक्षण से पता चलेगा, ये उसका ट्रांसलेशन ही दिया। कैसे पता चलेगा? पक्व है तो आपको क्या है, आम के लक्षण जो है वो कम दिखेंगे, श्लेष्मा जो है वो घन दिखेगा, तो आपको इधर श्लेष्मा का विलयन कर देना है। श्लेष्मा का विलयन कैसे होता है? उष्ण गुण वाली चीजें देखो, आप क्या करोगे, स्वेदन कर लोगे, करते हैं ना पूरा। जैसे एक कंटेनर होता है, उसमें गर्म पानी लेके अभी अभी विक्स डाल देते हैं, या तो कोई अजमा जैसे ऐसे तीक्ष्ण गुण वाले द्रव्य ले लेते हैं, फिर पूरा जो भी है वो कपड़ा कवर करके वो पूरा जो है वो स्वेदन कर देते हैं। सारा श्लेष्मा जो है वो क्या हो जाएगा, विलयन हो जाएगा, स्वर वर्ण शुद्धि हो जाएगा। तो ये जो है वो पक्व के लक्षण है। पर अगर या तो आपको सीरो गुरुता मिल रही है या तो अरुचि मिल रही है, स्वर जो है उसमें कुछ गड़बड़ी है, और तनुस्राव या तो थोड़ा थोड़ा स्राव हो रहा है, स्वयथु भी थोड़ा सा वो हो रहा है, अभीक्षण मतलब थोड़ी थोड़ी बार देर बाद खांसी आ रही है, तो ये किसका लक्षण है? हाँ, यही सब दिया है। रसगंध आपको वापस हो जाती है, पक्व का लक्षण इधर ये जो दिया है वही। आम लक्षण जो है वो आपको कम दिखेंगे, श्लेष्मा जो है उधर आपको थोड़ा सा चिकना जैसा लगेगा। राइट, चिकित्सा सूत्र वही है। नवम प्रतिशायम नाम स्वास्थ्यम सर्वम उपाचारे सर्पिशम एवं पानम। देखो इधर ये जो, इसको अगर आप काश श्वास वगैरह पढ़ो ना, तो इसको ऐसा बोला है कि ये प्रतिलोम गति ऑफ वायु हो जाती है ना, प्रतिशय, इसीलिए प्रतिलोम हो रही है ना, तो आप, और उधर वो छींक छींक के हमारा क्या है, उधर सारा उसका टिश्यू जो है सब मॉडर्न में बोलते हैं ना, वो क्षीण हो जाता है, इसीलिए उधर सर्पी पान दिया है। फिर सर्पी पान दिया है तो हमने कफ की भी बात की कि इधर कफ भी साथ में होता है, तो साथ में क्या दे दिया, स्वेदेर विचित्रेर वमने वमने युक्तम। भी देखो ये जो सारी व्याधि है वो कफज विकार है। कफज विकार में अगर हमको शोधन करना है, शमन करना है, तो ठीक है लंघन वगैरह करेंगे, शोधन करना है तो वमन कर देंगे अगर प्रभुत दोष है तो। राइट, और युक्ति यूज करके हमको जो कोई भी अगर नश्य वगैरह कर रहे हैं तो अवपीड़न वगैरह नश्य कर सकते हैं। ठीक है, घृतपान भी करना है तो कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर आपका अपच्यमान है, ऊपर हमने बात की, तो उसको पाचन करना है। उसको पाचन कैसे करना है, मतलब उधर पित्त बढ़े ऐसा करना है, तो स्वेदन करोगे तो पित्त कैसे बढ़ेगा, तो ऐसे तो पित्त नहीं बढ़ेगा, उष्ण गुण बढ़ाना पड़ेगा, तो ही उष्ण गुण है वो पाक का काम करता है। तो स्वेदो हितोर अम्लेर हिम अहिम, अम्ल द्रव्य होना चाहिए, उष्ण होना चाहिए, उष्ण भोजन करना, निषेव माणम मतलब लेना है, और वातज कोई भी निवात स्थान है ना वैसे में रहना है, मतलब वायु आपके सामने डायरेक्ट आए ऐसे नहीं करना है, वरना फिर से प्रतिशय हो जाएगा। ठीक है, पक्वम के लिए तो वही दे दिया कि भाई आप अलग अलग टाइप के नृत्य करो, अलग अलग वमन या विरेचन दोष के अनुसार कीजिए। साथ में देखो ये सब ऊर्ध्व जत्रुगत है, तो आपको नस्य आ जाना चाहिए, धूमपान आ जाना चाहिए। और अगर आपको ज्यादा करना है तो आप क्या कर सकते हो, कौबल और गंड। क्लियर, पथ्य अपथ्य से सब सेम है। देखो कुछ ज्यादा पथ्य अपथ्य इसमें लिखा है, वो याद रहे कि ना रहे। देखो एक तो जो जो प्रोसीजर कर रहे हैं ना, नस्य वगैरह कर रहे हैं, मतलब निवास स्थान सबसे पहले आएगा। ये सब में आपको हेड बाथ नहीं करना है कभी भी। फिर दूसरा जो है, उधर जो कोई भी आप तीक्ष्ण विरेचन वगैरह दे रहे हो, तो पहले इंसान का क्या है, पहले सत्व देख लो और उससे धातु देख लो। आप तीक्ष्ण कर रहे हो, खुद धातु है, आप तीक्ष्ण कर दोगे तो वायु ऐसे ही बढ़ा देगा, तो ये जो है वो अशुद्ध चिकित्सा हो जाएगी। ठीक है, यही सब लिखा है कि अगर ठंडे पानी से बहुत कर रहे हो तो फिर तो भी उसको प्रॉब्लम है, अगर बहुत गर्म से भी कर रहे हो तो भी उसको प्रॉब्लम है। ठीक है, अगर वो मद्यपान वगैरह कर रहा है, वो शौक से ग्रहित है, तो उसको आपको नहीं करना है, वो उसको बोल देना है भाई नहीं, आप नहीं होगे। फिर जो अवस्थी की चिकित्सा है उसमें जो है ना, वो ज्यादातर दिया है कि अग्नि के पे काम करना है इधर। मतलब इधर जो अजीर्ण हो रहा था, अजीर्ण कब होता है, जब अग्नि में कुछ विशेष हो। अतिसार युक्तम विलंघने ही पाचन दीपे पाचरेत वीनसम यथावत। ये जो है उसको आपको पाचन दीपन और लंघन करके, मतलब इन शॉर्ट जो संतर्पण जन्य निदान हुए हैं आपके,
उनको आपको रुक्ष आदि गुण से ठीक करके सम्यक अवस्था में लाना है। फिर ऐसा तो करना ही पड़ेगा। ठीक है। फिर अलग अलग प्रतिशय की चिकित्सा दे दी है, तो वातज है तो वातज में आपको क्या याद रखना है? उष्ण और स्निग्ध गुण आने चाहिए। दूसरा जो दिया है वो अर्दितवत, अर्दिते नावनम हितम, मतलब नस्य करना है आपको। नस्य करोगे वो भी थोड़ा सा देखना है, अगर पर्सन बहुत फिट है तो तीक्ष्ण कर सकते हो, वरना वायु है तो आप मृदु करोगे तो भी चलेगा। पर इधर सर्पी पान जो है ना वो इम्पोर्टेंट है, तीक्ष्ण नहीं करेंगे वायु है तो। पर अगर पर्सन बहुत मोटा वगैरह है और वायु जो है वो परतंत्र प्रकोप हुआ है, मतलब आवरण से हुआ है, तो तीक्ष्ण प्रायः पहले तीक्ष्ण करेंगे। फिर तीक्ष्ण से जब आवरण हट जाएगा बाद में हम सर्पी वगैरह से ही करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट है ये जो कंसेप्ट मैंने बताया हो। पित्त और रक्त दोनों का वो सेम ही रहेगा, तो उधर क्या करोगे? पित्त रक्त उत्थित मतलब उससे जो हो रहा है, पेयम सर्पीर मधु, सर्पी और मधुर द्रव्य जो होने चाहिए वो देंगे आप। साथ में शीत गुण है, मधुर शीत। और अगर उधर जो कोई भी शाम अवस्था होगी तो आप तिक्त रस दे दोगे थोड़ा सा, क्योंकि वो आम को भी शोषण कर देता है। और उधर आप विरेचन कर सकते हो, कवल कर सकते हो अगर जरूरत पड़ी तो। ठीक है। त्रिफला भी आप ले सकते हो उधर ऐसे समन औषध। यही सब है। परिचय और प्रदेह भी कर सकते हो, वो सारे शीत, शीत और रक्त में जो है ना वो सारी शीत चीजें ही करनी है आपको, बाह्य अभ्यंतर दोनों। धौ, 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 धवल, धवल भी बोलते हैं इसको, एक रेफरेंस के अकॉर्डिंग अर्जुन भी है। दूसरा प्लांट हो तो मेरे को आइडिया नहीं है। धौ को वही बोलते हैं, धौ त्वक, अर्जुन त्वक आदि द्रव्य जो है उससे भी आप इधर नस्य कर सकते हो। क्योंकि अगर मेरे अकॉर्डिंग देखने जाओ तो अर्जुन त्वक मतलब ये कहीं ना कहीं पे कषाय रस होगा। और अगर उधर कहीं ना कहीं रक्तस्राव हो रहा होगा तो आप कसाई रस दोगे तो रक्तस्राव कम हो जाएगा। कुछ पता नहीं, मैं गलत भी हो सकता हूँ। अगर ऐसा है तो मैं एक और बार देख के बताऊँ। कफज प्रतिशय जो है उसमें सर्पिसा स्निग्धम तिलमांसम विपक्वया येवागु, येवागु जो होते हैं ना वो देना है। क्योंकि अगर आपने ज्वर का अगर वीडियो देखा होगा उसमें मैंने बताया था येवागु के बहुत सारे गुण हैं। वो दीपनीय गुण है, खुद स्वेदनीय भी है, खुद जो है वो कफ का विलयन करता है, खुद खुद जो है वो अग्नि पे काम करता है, ये प्रभाव से ही खुद उसके उतने गुण है। तो ये सब उसके साथ अगर आप क्या क्या कर रहे हो, विडंगादि द्रव्य ले रहे हो, मतलब इधर मैंने बताया कि कफ अगर है तो द्रव्य कोई भी लो, द्रव्य का उतना इंपॉर्टेंस नहीं है। उष्ण होने चाहिए, थोड़ा सा रुक्ष होना चाहिए और थोड़ा सा तीक्ष्ण होना चाहिए, ताकि कोई भी भेदन वेदन करना है तो आप आराम से कर। पंचकोल द्रव्य ले सकते हो आप, शुंठी ले सकते हो, वर्धमान पीपली ले सकते हो, चित्रक ले सकते हैं। ये सब तीक्ष्ण द्रव्य इधर आप यूज कर सकते हैं। ठीक है। सर्पी जो लेंगे वो कटु तिक्त, तीक्ष्ण, अगर धूमपान देंगे तो वो सब तीक्ष्ण देंगे। रसांजन कर रहे हैं तो वो भी रसांजन खुद तीक्ष्ण होता है। और नस्य जो करेंगे वो भी तीक्ष्ण नस्य होगा, तीक्ष्ण द्रव्य। ओके। सब सेम ही लिखा है, कफर चिकित्सा। त्रिदोषज में वो जो दोष जो है वो उसके ऊपर डिपेंड रहेगा। त्रिदोषज प्राय अगर हमारे पास पेशेंट बलमाम से सही लेके आता है तो उसकी साध्यता असाध्य हो जाती है, तो उसकी बहुत ज्यादा ट्रीटमेंट लिखने की जरूरत नहीं है, वैसे भी वो असाध्य हो गया। क्रीमीज है तो वो जो है वो पित्तज प्रतिशय जो था वैसे होगा, पित्त या रक्त था वो। उधर जो है वो पहले रक्त है तो आप उसको क्या करो, अच्छा कोई भी रक्त का टिश्यू वगैरह लेके उसको, जैसे हमको चूहा पकड़ना है तो हम कैसे वो रोटी देखते हैं, वैसे अगर हमको कृमि पकड़नी है तो फिर रक्त का ऐसे कॉटन वगैरह लेके आप रखेंगे ना उधर आजू बाजू में, तो सारी कृमियां उधर इकट्ठा हो जाएगी। बहुत सारे आगे रेफरेंस में आ जाएगा, रक्त का नस्य करेंगे। ठीक है। नस्य करेंगे मतलब उधर नाक में आ जाएगा, तो फिर वो हम आराम से कोई भी क्या बोलेंगे इंस्ट्रूमेंट से उसको, क्योंकि कृमि तो अंदर होंगे तो अंदर तो हम कुछ इंस्ट्रूमेंट वगैरह डाल नहीं सकते हैं। और कृमिघ्न जो औषध है विडंग आरिश वगैरह सब आप दे सकते हो उधर। फिर जो सिलेबस में दिया है ना प्रतिशय के बाद पूय रक्त, भी पूय रक्त जो क्या है वो क्या होता है पता है? दो शेर विदग्धेरथापि घंट और ललाट देशे अभिहतस्तस्तु तेषां नासास्रवे। ये सब नासा रोग में आता है। हाँ? क्या होता है इसमें?
कि अगर जो दोष है वो पित्त और रक्त, देखो पूछ लेंगे पूय रक्त है उसमें कौन सा दोष है आपको पूछेंगे। ऑप्शन ए जो है वो पित्त रक्त दे देंगे, ऑप्शन बी जो है वो क्या है पस प्लस रक्त ऐसा दे देंगे। आप तो बोलोगे संधि विच्छेद फर्स्ट ईयर संस्कृत, पस रक्त करके टिक करके आ गए, खुश हो गए, एमसीक्यू अच्छा गया, घर पे आएंगे पता चलेगा, ये तो गेम हो गई। एमसीक्यू में एक बैंड बच जाती है, खास ध्यान रखना। और गुजरात यूनिवर्सिटी वाले हैं तो वो तो बहुत खास ध्यान रखते, वो लोग स्पेशली एमसीक्यू के लिए ही, वो लोग हमको अभी से ही नेक्स्ट की प्रिपरेशन के लिए है। ठीक है, दो शेर विधेक धेरव था पीवा, मतलब वो जो पित्त और रक्त है वो कोई भी अभिहत मतलब अभिघात हुआ है, वात और रक्त बिगड़ा है, रक्त बिगड़ा है तो वो पित्त भी उधर इन्वॉल्वमेंट है उस, वो कहाँ पे होगा ललाट एडे से, मतलब अप्रोक्सीमेटली फ्रंटल रीजन के आजू बाजू। अगर उधर ऐसा हुआ है कोई भी दो अभिघात की वजह से पित्त और रक्त जो है वो उधर दूषित हुए, और अगर स्वनिदान से या तो कुछ भी अगर अंदर पस ऐसे पड़ा है तो नासा में से पूय अश्रु मिश्रित, पस और जो ये जो रक्त है वो मिश्रित अगर नासा से बाहर मतलब नेजल कैविटी से बाहर निकलेगा, इसको क्या बोलेंगे पूय रक्त। एक और बार मैं समझा रहा हूँ, अगर ध्यान नहीं था तो फिर से देखिए, मैं धीरे धीरे बोल रहा हूँ। आवाज पे जाइए और स्क्रीन पे दोनों पे कोऑर्डिनेशन रखिए। देखो कोई भी अभिघात हो रहा है, अभिघात मतलब इंजुरी होता है, इंजुरी होता है तो बॉडी में से कहीं ना कहीं रक्तस्राव इंटरनल या बाहर होता है। रक्त एक धातु है, धातु का बाहर निकलना मतलब धातु का क्षय हुआ, धातु का थोड़ा या बहुत ज्यादा क्षय होता है तो वायु कहीं ना कहीं पे क्या हो जाता है विषेट हो जाता है, वो बढ़ जाता है। वायु और रक्त की दृष्टि हुई, तो वायु और रक्त की दृष्टि हुई और स्वनिदान से आगे कहीं ना कहीं पूय बॉडी में था ही, बस कहीं ना कहीं पे एक्यूमुलेट हो रहा था, आप संतर्पण कर रहे थे। तो ये जो रक्त होगा, ये वायु जो है ये रक्त को पूय के साथ में नासा की ओर बाहर निकालेगा, इसको क्या बोलेंगे पूय रक्त। क्लियर है, बताओ बताओ क्लियर है, हम सब से बताओ, आगे बढ़े। हाँ, देखो अभी इसकी जो चिकित्सा है ना वो नाड़ीवत है, मतलब कोई भी नाड़ी व्रण वगैरह कोई भी साइनस में कुछ भी प्रॉब्लम आ गया है ना तो हम क्या करेंगे वैसा, ठीक है। तो इधर वैसे भी अगर कोई भी साइनस में ब्लॉकेज हो जाए, हम साइनोसाइटिस जिसको बोलते हैं, एक्यूमुलेशन ब्लॉकेज इन्फ्लामेशन सब हो जाए, उधर हमको क्या समझना है वो श्रोतरोध है, कुछ नहीं क्या है श्रोतरोध। श्रोतरोध प्रायः किसकी वजह से होता है, चलो बताओ फटाफट, आपको पता है सब होशियार हो, बोलो बोलो कौन करता है श्रोतरोध, बोलो बोलो यस। आम आम करता है। और अगर हमको सामने वाले को कंफ्यूज करना है तो हम क्या बोलेंगे, कहीं पे भी पृथ्वी और जल वाले महाभूत है, महाभूत वाले कोई भी द्रव्य है, चाहे वो आम है चाहे वो मेद है चाहे वो मांस है, कोई भी चीज है, वो क्या करती है स्रोतोरोध करती है, क्योंकि उसके पास थोड़े से स्नेह गुण जो है, ये सब जो है स्नेह वाले धातु है, स्नेह वाले मतलब कहीं ना कहीं पे आप होगा और पृथ्वी भी होगा थोड़ा, तो ये सब स्रोतोरोध करते हैं। तो ये सबको हमको निकालना है तो हम कैसे देंगे, रुक्ष उष्ण तीक्ष्ण, ठीक है। ये लाइन ऑफ ट्रीटमेंट हो गई, ये हमारा सिद्धांत हो गया, ठीक है। अभी हमको कहाँ पे ये देना है, अनुक्त व्याधि है हमारे लिए, हमको पता ही नहीं है नाड़ीवत क्या है, तो हमने सोचा उधर स्रोतोरोध है, इतना हमको पता चला। अनुक्त व्याधि का सिद्धांत हमने क्या लगाया कि उधर क्या है पित्त और अरे पृथ्वी और आप है, मतलब हमको रुक्ष उष्ण और तीक्ष्ण चीज देनी है। अभी किधर देनी है तो वो कहाँ पे है, नासा पे है। नासा मतलब क्या हुआ ऊर्ध्व चतुर्गत, ऊर्ध्व चतुर्गत मेरे को कुछ नहीं आता है तो मैं क्या कर दूंगा, उष्ण तीक्ष्ण है तो मैं एक तो तीक्ष्ण नस्य दे दूंगा, दूसरा मैं समझूंगा वो आम से हो रहा है तो मैं क्या दे दूंगा, थोड़ा सा लंघन मेरे से जितना हो पाए वो दे दूंगा, दोष के ऊपर अकॉर्डिंग अगर अल्प दोष हो गए तो लंघन दे दूंगा, प्रभुत दोष हो गए तो जो प्रभुत दोष होगा अगर पित्त होगा तो विरेचन दे दूंगा, और कफ होगा तो मैं थोड़ा सा वमन दे दूंगा। वमन इधर मेरे को फ्रूटफुल भी रहेगा क्योंकि कफ स्थान है तो वमन बेस्ट रिजल्ट देगा इधर। पता चला ये चिकित्सा पत्र जो है चिकित्सा सिद्धांत वाला, वो पता चला। कोई भी ऐसे व्याधि आ जाए आप बना सकते हो अपना वाला, कुछ नहीं है, देखो शोधन तीक्ष्ण उपीड़न सब वमन, हमने कुछ अलग नहीं लिखा है भाषा में, यही है सब।
ये लिख के आओगे तो कोई गलत ऐसा नहीं बोलेगा हाँ 0 मार्क्स। जो है ऊपर है वही लिखा है। क्लियर। ये क्या था, पूय रक्त था। 20 के बाद जो आएगा वो नासा पाक आएगा। नासा पाक में क्या था, पाक कहीं पे हो रहा है मतलब उधर क्या रहेगा, पित्त के बिना कहीं पे भी बॉडी में पाक नहीं होता है। घ्राणास्थितम पित्तम अरुंशी कुर्यात अस्मिन् विकारे बलवंश पाकम। घ्राण आश्रित मतलब उधर जो घ्राण है, नोज आदि जो है रीजियन, उधर जो पित्त है वो स्वनिदान की वजह से वो अरुंशी मतलब वो ब्लिस्टर जैसा या तो कोई भी इन्फ्लामेशन जैसा कराता है, व्रण बोलते हैं। अगर उधर साथ में अगर आपके संतर पर निदान भी हो गए तो ये जो व्रण है उधर आपको या तो अगर रक्त होगा तो थोड़ा सा रक्त निकलेगा, वरना वो जो पस है वो निकलेगा। वो कैसा होगा, अगर पित्त रहेगा तो वो दाह के साथ आपको पस निकलेगा। तो उसको क्या बोलोगे आप, नासा कासा, कासा या तो तम नासा पाकम जब से तो विक्लेदन को था। ओथ मतलब उधर गैंग्रीनस जैसा हो जाएगा, मतलब पूरी जो स्मेल आएगी वो पूरी प्यूट्रीफाइड, कोई भी डेड बॉडी है वैसी स्मेल आ जाएगी। इसकी चिकित्सा क्या है, नासा पाक। ये चलो अभी हम इसका चिकित्सा बनाएंगे अपने आप। नासा पाक जो है, पाक है वो कौन से दोस्त से होता है, बोलो बोलो। पित्त पित्त पित्त। अभी आप ही बताओगे, अगर पित्त है तो मेरे को शमन अगर कुछ भी करना है तो मेरे को कौन कौन से रस चाहिए, बताओ। मधुर तिक्त कषाय और गुण, अगर गुण की बात करूँ तो पित्त के लिए मेरे को बेस्ट गुण कौन सा चाहिए। शीत प्रायः अगर हमको कुछ पता ना चले ना कि ये आम है कि शाम है, तो आप तिक्त शीत द्रव्य यूज करो। आम भी होगा पित्त या तो नीराम भी पित्त होगा, उसमें आपको ऐसे ही रिजल्ट आ जाएगा। पित्त आम को भी कम करता है, शीत पित्त को भी कम करता है, आम और पित्त दोनों को, मतलब शाम पित्त को कम कर दिया। ये सारे सिद्धांत बाहर बुक लेके भी जाओगे या तो 50,000 भी किसी को दोगे ना तो भी कोई ऐसे एक साथ में नहीं भी बताएगा, ये आपको फ्लो फ्लो में मिलेंगे। तो ये सब आप नोट डाउन, अगर नहीं पता है, मेरे को भी जब नहीं पता था तब मैंने भी नोट डाउन किया। तो आपके अच्छे के लिए बोल रहा हूँ, आप नोट डाउन कीजिए सर। ये सब प्रैक्टिस में जब बैठोगे ना पता चलेगा। पेशेंट है वो सारा संतर पर निदान लेके आ रहा है और बोल रहा है पूय भी निकल रहा है और पित्त भी है साथ में, नासा में से स्राव निकल रहा है। वो तो बाहर का पैकेट खाता है, रोज पिज्जा बर्गर खाता है, वो तो कभी भी निराम नहीं हुआ। तो उधर आपको तिक्त और शीत देना है, मुस्तापान देना है, मुस्तादि पानक शुद्ध शीत के साथ। कुछ नहीं आता है तो इतना मुस्तादि पानक दे दो। फिर देखो कि वो जो आम है उसका पाचन हो गया है, फिर थोड़ा सा निराम हो जाएगा, फिर आप मधुर शीत ट्राई करो। उपसे नुस्खे से ऐसी चिकित्सा होती है। क्या दिया है देखो, पित्तम अथवा विधानम कार्यम सर्वम बाह्याभ्यंतर। मतलब अगर आप इधर लेप कर रहे हो वो भी कैसा करोगे, शीत। अथवा रक्तम क्षीरम वृक्ष त्वचम सेकम योजनीय। मतलब जो शीरी वृक्ष जो होते हैं उसका अगर वो जो शीर होगा उसको डाइल्यूट करके क्या करेंगे हम, परिषेक। ओके, क्योंकि वो शीत गुण के होते हैं, प्राय कषाय रस शीत गुण। क्लियर हुआ। इसको ही मॉडर्न में फरंकुलोसिस बोलते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट है। ये हर्पीस वायरस की वजह से होता है, या तो ये जो बैक्टीरिया कोई करता है ना वो स्टेफाइलोकोकस ओरिस होता है। इसमें जो है वो एक्यूट इन्फ्लामेशन हो जाता है, खाली इतना ही पूछते हैं। फरंकुलोसिस में होता क्या है, एक्यूट इन्फ्लामेशन हो जाता है। इसका जो उधर लेसन जो होता है ना, लेजन जो उससे हो जाता है स्किन के ऊपर जो, वो पूरा छोटा रहता है, पर इतना छोटा है कि वो बहुत ज्यादा पेनफुल है, बहुत ज्यादा, आप सह भी नहीं पाते हो। जो ये इन्फ्लामेशन है वो नेजल टिप मतलब जो हम्म, नासा है उसकी जो नोच बोलते हैं उधर तक आ जाता है। अगर वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड अवस्था में हुआ ना तो वो रप्चर भी कर देगा वेस्टिब्यूल्स में, ठीक है। और जो एक नासा सोफ करके सिलेबस में दिए, सोफ मतलब सोच, तो इसका बहुत ज्यादा कंटेंट कहीं पे भी नहीं है, तो उसमें क्या दिया, सोफास टू सोफ विजियनम। सोफ विजियनम अगर आपको जानना है तो त्रिशोथी अध्याय चरक सूत्र स्थान 18 चैप्टर, इसमें अलग अलग टाइप के शोथ मिलेंगे। वात पित्त कफ और त्रिदोष शोथ है। वैसा ही अगर शोथ वाले कोई भी आपने निदान किए तो आपको कर्ण प्रदेश ये में भी शोक मिल सकता है, नासा प्रदेश, इधर नासा प्रदेश में शोक मिल रहा है। तो ये क्या है, नासा शोक।
ओके, ये हमने सिलेबस के अकॉर्डिंग क्या कर लिया, ये 35 पॉइंट क्लियर। तो 20 के बाद 32 पॉइंट या 33 लेना है कि ये वाला 31 जीरो रोग लेना है, बताओ। जीरो रोग की कर्ण रोग, जीरो लेना है तो एस लिखो, कर्ण रोग लेना है कर्ण तो रोग, के लिखो। सब लोग लिखो, जो लोग लिखेंगे वही। कर्ण रोग। कर्ण एक बोला, बाकी कमेंट में लिखो एस के। एस वाला कोई नहीं है क्या, जीरो रोग का वो वीडियो देख लिया क्या? उधर वो वीडियो में तो बहुत सारे कमेंट आए हैं, नेक्स्ट वीडियो प्लीज, नेक्स्ट वीडियो प्लीज, है। चलो कर्ण रोग करते, कोई बात नहीं है। हाँ, एनाटॉमी ऑफ ईयर, एनाटॉमी ऑफ ईयर फर्स्ट ईयर में आ गया है, तो ये रिपीट नहीं करेंगे, जो इधर इम्पोर्टेंट है वो देखेंगे क्या क्या है। नासा रोग की संख्या, हाँ ठीक। नासा रोग की संख्या, असाध्य साध्यता क्या है वो देखेंगे, ठीक है। ये सब उधर हमने देख, इनका ही इन्यूमरेशन है, ये ट्राई करेंगे हम इधर के इधर ही खत्म करेंगे। देखो सबसे पहले इधर क्या आ रहा है, अपीनस आ रहा है, क्या है तो ए याद रखो। फिर पुतीनस से आ रहा है, पी याद रखो। नासापाक, पी। नासापाक मतलब कैसे याद रखोगे, पुतीनस पी एन याद रखो, नासापाक एन पी याद रखो। उल्टा हो गया, नीचे भी ऐसा ही होने वाला, शोणित पित्त हुए शोणित, पता चला। शवथु भ्रमथु, दीप्त आनाह। परिस्राव का एस याद रखो, फिर जो शोष है वो एस, फिर ए, फिर जो स्टोफ है ए, फिर ये एक ट्रिक इसकी यह है कि एस एफ 4475 करके ट्रिक है, इससे जो ये है ना ये आपका खत्म हो जाएगा, ठीक है। फिर इधर तक तो आपको आराम से याद रह जाएगा, देखो इधर कैसे याद रखोगे आप इधर तक, देखो दूसरी ट्रिक है तो आप वो भी याद रख सकते हो, पर कोई नहीं है, इधर ये जो मेरे से बनी है या तो जो मेरे को उस टाइम पे याद आया है दिमाग क्या हो रहा था, पीनस से चालू होता है तो ए याद रख लिया। फिर आपके बाद में पीनस है मतलब पी उसका आ गया तो पी एन, मतलब ये क्या है, बोलो क्या है, पी एन, देख लो, देख के बोलो क्या है, पुती नस्य। पुती नस्य, उसके नीचे नस्य उधर से खत्म हुआ तो फिर क्या आएगा, नासापाक आ जाएगा। फिर जो है वो पुय शोणित होगा तो शोणित पित्त होगा, पुय शोणित शोणित पित्त। फिर कबड्डी केबीडी, के म्हणजे शवथु, बी मतलब भ्रमथु, एंड डी मतलब दीप्त। ठीक है, इतना क्लियर हुआ। फिर आनाह, श्राव और शोष, तीन साथ में याद रखना है, ओके। तो ये जो है वो इसकी संख्या है, ये पूछते हैं 10 मार्क में, 2.5 मार्क की संख्या होती है। कुछ याद नहीं आएगा उधर, अगर ऐसे कुछ याद नहीं रखा, कुछ जैसे बाष्पीभवन हो जाएगा, आपको कुछ पता ही नहीं चलेगा कहाँ से कहाँ पहुंच गए। और अगर आपने ऐसे याद रखा होगा कि भाई पहले ए आ रहा था, अपीनस सबसे पहले वाला याद रह जाता है, फिर जो पीनस है मतलब उसका पी है तो पुतीनस्य, नासा पाक, फिर क्या आएगा, उये शोणित। उये शोणित का क्या था, हम्म, फिर फिर क्या रहेगा बोलो, शोणित पित्त। फिर केबीडी मतलब ये के म्हणजे शवथु, बी मतलब भ्रमथु और डी मतलब दीप्त। फिर ए एस एस का मतलब क्या होगा, ए म्हणजे से ऊपर वाला, या तो फिर आप एस एफ 4475 याद रखो पहले, ये इंपॉर्टेंट है। अगर ये कर लिए तो इतने नाम तो आपके आराम से हो गए, 7+5 12, 4+4 8, 20 नाम तो ऐसे ही हो गए, पता चला।
2-3 बार प्रैक्टिस करोगे हो जाएगा। आगे बढ़े। वाघभट जी ने 18 टाइप के बताए हैं। चरक जी ने भी अलग अलग बताए थोड़े से, उसमें से अरुण सी एक थोड़ा सा नया आया है इन सब के जो नाम है उससे। भाव प्रकाश जी ने 34 बताए हैं। इम्पोर्टेंट है, एमसीक्यू में कभी कभी खाली नंबर पूछते हैं। माधवाचार्य ने जो सुश्रुत जी ने बताया वही बताया है। नासा रोग का निदान जो है वो नारी प्रसंग सिरो अभिताप। ये कहीं पे सीखा लग रहा है आपको? बताओ कहाँ पे आया था, इधर आपको देख के ही पता चल जाएगा कि हमने उधर प्रतिशय जो देखा था उधर ही ये देखा था। नासा रोग पूछे तो आपको निदान कौन सा लिखना है? प्रतिशय का, दोनों का निदान सेम ही है। ओके, अवश्य वाला लिखो या कोई भी होगा। तो अभी इधर भी पथ्य पथ्य क्या होगा नासा रोग में? ये खाली नासा की वो संख्या ही थी। तो इधर जो पथ्य पथ्य क्या रहेगा? सारी जो उष्ण चीजें वो आपको थोड़ी सी कंज्यूम करनी है, शीत चीजें कम कंज्यूम करनी है। और ये जो है वो प्राणवह स्रोतस है, तो आप प्रायः जो द्रव्य लेंगे वो कैसे लेंगे? कटु वाले। ठीक, तो क्योंकि ये कफ को भी नहीं बढ़ाएंगे और उधर जो है वो आराम से आपको कोई भी ब्लॉकेज वगैरह नहीं होगा। उष्ण जल है, देखो सब त्रिकटु है, कटु अम्ल है, रसोन जो है सब तीक्ष्ण चीजें है। फिर साथ में अगर ये खाली ऐसे नहीं व्यत्यास में लेना है, फिर यव वगैरह भी अगर आपको बलशाही लगे तो यव षष्टिकशाली वगैरह आप ले सकते हो, पर ये पुराण लेना है। नया है तो फिर उसे वो क्या बना देगा, आपका श्लेष्मा बढ़ा देगा और प्रतिशय वगैरह कर देगा। अपथ्य यही है कि जब तक वो है तब तक हेड बाथ नहीं करना है। क्रोध करोगे तो वो पित्त बढ़ा देगा, वेग धारण वात बढ़ा देगा, शोक भी वात बढ़ा देगा। आज हमको पेपर था केसी का, उसमें क्वेश्चन आया था, आप सभी आंसर देना। क्या आपको लगता है वहीजन्य शोकजन्य ज्वर है अगर, उसमें हम कौन से दोषर चिकित्सा देंगे? वात दोषर, पित्त दोषर, कफ दोषर के त्रिदोषर? त्रिदोष नहीं, नन था। क्या देंगे आप बताओ? वह्य और शोकजन्य ज्वर है तो उसमें कौन से दोषर चिकित्सा देनी चाहिए? पता है आपको? बोलो बोलो। ए वात, बी पित्त, सी त्रिदोष के दी नन, या कफ ले लो। कौन सी देनी चाहिए बताओ? सब लोग हो कि सो गए हो? वात देंगे, ठीक। सब जो मानसिक गुण है उधर वात की देंगे। ओके, आवाज क्लियर है मेरा? हम्म। हाँ, सोना नहीं है, हाँ सोना मना है। बाकी जो है वो असाध्य वगैरह क्या है, दुष्ट प्रतिशय जो है वो असाध्य है, बाकी सब साध्य है। तो ये जो उसका फर्स्ट पॉइंट था वो खत्म हो गया है। इन्यूमरेशन, इसके निदान पंचक जो थे वो हो गया। क्लासिफिकेशन, साध्य असाध्यता, पथ्य पथ्य, सामान्य चिकित्सा जो कर्ण रोग की उधर हमने देखी थी। अभी हम कर्णशूल वगैरह सब देखेंगे, आएगा वो इधर शायद यही पीपीटी में है। आशा रोग संख्या तो हो गया। इधर तक किसी को कोई डाउट है क्या? एक बारी बता दो मेरे को। नहीं है ना? ठीक है, गुड। कल ये वाला मैंने डाला था। एक मिनट में देख लेता हूँ, अगर नहीं मिले तो मैं फिर से अपलोड कर देता हूँ।
और उसका एनाटॉमी की भाई किसको पीडीएफ चाहिए क्या, कि है आपके पास? नहीं है, भेज दो। ओके, ग्रुप में डाल दूंगा, याद दिला देना। एनाटॉमी पिक्चर वाली है, ओके ठीक है, मैं एक बार अभी ज्वाइन करता हूँ, एक बार वो खाली मिल जाए तो मैं ज्वाइन करता हूँ। 2 मिनट रुकिए, अपलोड करनी है मेरे को। तो हम कर्णगत रोग से शुरू करेंगे। तो कर्णगत रोग का सबसे पहले आपको निदान आएगा। ये जो है वो सिलेबस में कहाँ पे आ रहा है आपका, 32 पॉइंट में आ रहा है। ये जो हमने देखा वो नासा वाला देखा था, 32 वाला पॉइंट देखना है। बी पॉइंट देख रहे हैं प्राय एनाटॉमी का। मैं पीडीएफ या पीपीटी आपको जो भी कंफर्टेबल है वो ग्रुप में आ जाएगा। अभी हम देख रहे हैं 32 और 33 पॉइंट आपके सिलेबस में। 32 और 33 पेज नंबर 12 पे दिए होंगे, राइट। तो क्या है, सबसे पहले कर्ण रोग का निदान क्या है। तो निदान इसमें सब में याद रखना बहुत